हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होगे। आह, एक बार बैठ जाते हैं सही से। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक ख़ास अ, शायरी सुनाई दी। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। ना जाने कितनों के आपके दिल टूटे होंगे, कितनों से आपने प्यार किया होगा, इजहार करने की कोशिश की होगी पर कर नहीं पाए होंगे। और उसी को लेकर एक शायरी से शुरू करते हैं एकदम मज़ेदार। मुझे वो हर मिन्नत पर चाहिए था, आँखों की ज़िन्नत पर चाहिए था। मुझे वो हर मिन्नत पर चाहिए था, आँखों की ज़िन्नत पर चाहिए था। उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने, जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। इसी शायरी के साथ आज का आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोई प्रोग्राम तो नहीं रखा मैंने, कोई शायरी मुशायरा नहीं है ये, लेकिन आज बड़ा खुशनुमा सा दिन था। तो मुझे यकीन हुआ कि आप और हम ना जब ओवर थिंकिंग में आते हैं तो मैं आज उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक। और किस किस प्रकार से हम चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, जिसमें से एक ये है हमारी रिलेशनशिप। आपकी हमारी कितनों की इस एज में हो जाता है भाई, आम बात है, ठीक है। तो इस पे मुझे ये शायरी बड़ी अच्छी लगी कि ये कुछ एक तरफ़ा शायरी है कि मतलब एक तरफ़ा इश्क जो है कि ज़्यादा जो प्यारा लगता है या ज़्यादा जिसमें प्यार भरा होता है वो एक तरफ़ा इश्क ही होता है मेरे ख़्याल से। दो तरफ़ा होता तो वह इश्क ही ना होता। पर है तो मुझे वो हर मिन्नत पर चाहिए था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुझे वो हर मिन्नत पे चाहिए था, आँखों की ज़िन्नत पर चाहिए था। उसे मुफ्त में ही पा लिया किसी ने, जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। कि ऐसा ज़िंदगी में आपके साथ हर बार होगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं। ये उम्मीद ही मत करो कि आपने चाहा और वो आपको मिल गया। बहुत रेयर होगा, लेकिन अक्सर क्या होगा, जो जो आपको चाहिए वो आपको उस वक्त तो नहीं मिलेगा। ये तो ठान ही लिया। जाकिर सर कहते हैं ना कि आपको ये जैकेट चाहिए, आज ही तो मिलेगी ही नहीं। दुनिया आप पूरी ताकत लगा दी, आज तो मिलेगी नहीं। और जब आपको नहीं चाहिए होगी कि चलो अब आपको ज़रूरत होगी, तब आपके लिए कोई सूट इंतज़ार कर रहा होगा। इस तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक कुछ व्यूअर हैं, जिन्होंने देखा और मेरी पिछली 2 वीडियो पे एक कमेंट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया, उन्होंने मतलब एक तरीके से सपोर्टिव दिखे वो मुझे इस नज़रिए से। उन्होंने कहा कि देखो जतिन भाई, आप अपनी वीडियो में ना थोड़ी एडिटिंग कर लो। मेरे 2 सवाल आए, मैंने प्रॉपर दोनों के वहाँ चैट में भी जवाब दिए, यहाँ इस वीडियो में भी वो उनको यदि आप तक ये वीडियो पहुँच गई, आप देख रहे हैं तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ आज। तो मैंने कमेंट में लिखा भी। पहले सवाल 2 थे मेरे सामने जो आए। पहला सवाल ये था कि आप तो वीडियो में थोड़ी एडिटिंग कर लीजिए। दूसरा सवाल ये था कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में कोई हुक डालिए ताकि वो लोग रुकें, ठीक है, वीडियो के लिए रुकें। तो इन दोनों बातों का जवाब मैं अपनी पहली सेकंड फैब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तब से लेकर आज 18 फैब हो गई है मुझे। ना जाने कितने कंटिन्यूअस वीडियो। हाँ, एक दिन ऐसा था जो मुझे याद है, जो मिस हुआ था, पर मैं उसको नोट नहीं कर पाया हूँ। मैं आपसे, अगर मेरे से गलती से भी कोई दिन मिस होगा ना, मैं वो रीज़न और क्यों मिस हुआ वो एक डायरी बनाऊँगा, एक मेंटेन करूँगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर में से हैं या आप मेरे व्यूअर में से हैं या आप एक ऐसे ही जस्ट आपके पास वीडियो पहुंची और आपने उसको वॉच कर लिया और आपको लगा कि भाई ये कुछ कर रहा है तो ठीक है या बुरा है, आपने वो कमेंट उस तरीके से तो नहीं बताया मुझे, पर यदि आपको वो लगा कि ये कर तो रहा है पर इसको कुछ राय दे देते हैं चलो, तो आपने मुझे राय दी। मैं पूरा खुश हूँ उस बात के लिए कि आपने मुझे कम से कम देखा, सुना तो सही, कहीं ना कहीं कुछ तो आपने महसूस किया। तो आपके 2 जनों के अलग अलग सवाल थे। एक का सवाल यही था कि आप भाई आप एडिटिंग कर लो, और एक का सवाल था कि आप कोई हुक डाल दो, ठीक है। तो भाई आप दोनों को मैं पिछली वीडियो में जो आप इसका आंसर दे चुका हूँ, यहाँ पर भी आप दोनों को आंसर देता हूँ कि मैं जो यूट्यूब पे आया हूँ ना दोस्तों, सच बताऊँ, दिल की बात खुल कर रख रहा हूँ आपसे, कोई भी बनावटी बात नहीं कहने वाला। सच्चाई यही है दोस्तों कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी आ सकूँ।
सच्चाई यही है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरे पास इतना भी टाइम मिल जाए कि मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ, इतना भी समय नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं इससे पहले एक बार यूट्यूब चैनल क्रिएट कर चुका हूँ, 19 में मैंने क्रिएट किया था, बट काम उस पर ढंग से कभी किया नहीं। दिल से बोल रहा हूँ, कभी ढंग से काम किया नहीं, ठीक है। मैं नहीं चाहता वो चैनल की मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, बट मैं इतना बता देता हूँ कि हाँ, मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, मैंने उस पर काम भी किया था, मैं उस पर एडिटिंग पे करके वीडियो भी डालता था और काफ़ी समय लगाता था। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरा दिन बिता देता था इस बात के लिए कि उसमें मुझे एडिटिंग आती है, बहुत तगड़ी नहीं आती, लेकिन हल्की फुल्की आती है। मैं चाहूँ तो इसको वॉइस को इन्हेंस करने के लिए जो एप्लीकेशन है मेरे पास लैपटॉप है, उसमें सॉफ्टवेयर है। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी अभी तक की सारी वीडियोस फ़ोन से अपलोड की है मैंने, जबकि मेरे पास लैपटॉप है। थोड़ा सा मतलब क्रैक है बस, ठीक है, लेकिन अच्छे से वर्क कर लेता है एक लेवल पे। हाई प्रोसेसर नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराना है, लॉकडाउन के टाइम का लिया हुआ है। मतलब लॉकडाउन लगा था 23 मार्च को, जब मेरा बर्थडे आता है, और उससे ठीक पहले ही 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था 2020 में, तब का लिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने किया है, ठीक है, एडिटिंग की है, उसके थ्रू की है। लेकिन इस बार मैं पता नहीं क्यों चिढ़ चुका हूँ अपने आप से, इस कदर चिढ़ गया हूँ, खफा हो गया हूँ, रूठ गया हूँ अपने आप से कि जतिन तू कुछ नहीं करेगा भाई, तू कुछ नहीं करेगा, तू बस टाइम पास कर रहा है, तू अपनी उम्र बिता रहा है, तू अपने, तुझे ऐसा, और मैं मानता हूँ कि मुझे एहसास तो बहुत है, मुझे करने की इच्छा तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन मैं खुद अपनी ही ओवर थिंकिंग, अपनी ही आलस, अपने ही डिसिप्लिन पे ना रहने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था ये सब चीज़ें, और ना ही शायद मैं अभी भी कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो अभी राइट नाउ मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि इस यूट्यूब की जर्नी की वजह से मैं थोड़ा मोटिवेशन में आया हूँ, थोड़ा मोटिवेट हुआ हूँ। मैंने यहाँ यही चैनल क्रिएट करने में, वो उस चैनल क्रिएट करने और बाद के बंद होने की क्या गलती, क्या खूबियाँ मैंने एक्सेप्ट करी हैं, या क्या गलती छोड़ी है, क्या खूबी एक्सेप्ट करी है, ये बोलना था मेरे को, सॉरी। तो क्या गलती छोड़ी है, क्या खूबियाँ मैंने वहाँ से कलेक्ट करी हैं, वो मैं बताऊँ तो मैंने वहाँ ये महसूस किया कि मैं, पढ़ाई का समय है मेरे को अभी तो मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं नहीं बताऊँगा अगेन कि आप लोग मेरे को पूछें कि आप कौन सी तैयारी कर रहे हो, मैं नहीं चाहता वो शेयर करूँ, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये इतना काफ़ी है। किस चीज़ की मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो वो कंपटीशन में हूँ, तो उसकी तैयारी करना, उसके लिए करना, और घर पर मदद के लिए जॉब। अब इस उम्र में आप जानते हो कि हम लड़कों के लिए ये जिम्मेदारी होती है कि जब हम स्कूल पास आउट हो जाते हैं, देन हम लोगों के लिए, गरीब मिडल फैमिली के लड़के होने के नाते हमें उतरना पड़ता है मैदान में। फिर चाहे आपके पास स्किल हो या ना हो, जैसा भी है, जो भी है, उसके बेसिस पे आपको उतरना पड़ता है ना, अर्निंग करने के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे में और टफ हो जाता है एक कंपटीशन को क्रैक करना, और टफ हो जाता है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। अब समय है तो बहुत लिमिटेड है आपके पास, या तो आप पढ़ाई को दे लो, या तो आप जॉब को दे लो, या तो आप यूट्यूब के करियर को दे लो। अब आप ही बताओ, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, मेंटेन हो सकते हैं तीनों के तीनों, लेकिन कितने मेंटल प्रेशर के साथ मेंटेन होंगे और कितनी कम एफिशिएंसी के साथ होंगे, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि मैं ये चैनल क्रिएट किया हूँ। आप लोगों ने मेरे से सवाल, ये जो दो मेरे सवाल मेरे सामने आए कि आप एडिटिंग किया करो, आप वीडियो की शुरुआत में कोई हुक दिया करो, तो मैं एडिटिंग का जवाब आपको यहीं दे रहा हूँ कि मेरा जॉब से आता हूँ 5 बजे, और फिर 6 बजे से 9 बजे तक फिर कोचिंग लेता हूँ। 9 बजे आके खाना वाना खा के 11, 10, साढ़े 10 लास्ट, साढ़े 10 लास्ट मेरे को सोना होता है। फिर अर्ली मॉर्निंग उठ कर के अपनी स्टडी करनी, फिर एक्सरसाइज के करना, फिर जॉब पे निकल जाना, ठीक है। ये शेड्यूल है। तो ऐसे में मेरे पास एडिटिंग के लिए थंबनेल वगैरह, टाइटल भी बहुत, इसमें भी मुझे 30-35 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा ही लग जाते हैं कभी कभी तो। जबकि मैं कुछ ज़्यादा नहीं इसमें लगा पा रहा हूँ, पर करता फ़ोन से ही हूँ, लैपटॉप से नहीं करता। मेरे से नहीं हो रही कि मैं इधर से वीडियो उसमें भेजूँ, फिर वेट करूँ कब तक उसमें पहुँच रही है। 11 MB की बन जाती है कभी कभी फाइल। रियलिटी बोल रहा हूँ, क्या इसमें फेक बात बोलूँ। तो समय वाकई में नहीं होता दोस्त। आपका कहना बहुत एकदम सही है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हो कि भाई आपको हुक यूज़ करना चाहिए, आपको एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी चाहिए, आपको एडिटिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, एकदम आप गलत नहीं बोल रहे। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक
उमंग थी कि नहीं यार, मुझे ना दुख था उस बात का कि मैं उस यूट्यूब चैनल पे काम क्यों नहीं कर पाया। मैं काफ़ी, जब मैं सोचा नहीं, ये मेरे अंदर से आ गया कि नहीं यार जतिन, उस पर तू काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पूरा पूरा दिन तुझे एडिटिंग में निकल जा रहा है, पूरा पूरा दिन तुझे ये सोचने में निकल जा रहा है कि अगली वीडियो का टॉपिक क्या होगा, अगली वीडियो किस टॉपिक पे रिसर्च बेस होगी। तो इसके चलते कभी कोई काम छूट जा रहा है, कभी पढ़ाई छूट जा रही है। नुकसान, मैं अल्टीमेटली सच बताऊं, रिजल्ट आना जीरो ही है, कुछ भी नहीं, कुछ एफर्ट कितना भी मार लिया जाए, कोई कुछ अचीवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जो है वो भी हाथ से चला जा रहा है। अब इसमें अभी मेरे जितनी मेरी बाल बुद्धि है उसके हिसाब से मैं क्या ही समझूंगा, मैं यही समझूंगा ना कि यार ये चीज़ गलत हो रहा है, यार मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन ये मेरे बाकी कामों पे इफेक्ट क्यों डाल रहा है, इस पे काम करना मेरे बाकी कामों पे इफेक्ट क्यों डाल रहा है। मेरा यूट्यूब करना है, मेरे को बिल्कुल करना है, जेन्युइन करना है मेरे को। मैं चाहता हूँ मैं यूट्यूब पे आऊँ, अपनी जो मैं बोल सकता हूँ, जो मेरा बोलने की स्किल है, या मैं और इम्प्रूव करूँगा अपनी स्टोरी टेलिंग की स्किल को, कहने के तरीके को। किसी भी टॉपिक पर जब चर्चा करता हूँ तो उस चर्चा को कैसे पिरोया जाता है माला में, वो सीखूँगा। ये चीज़ें आए मेरे को, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, लेकिन ये मेरा यूट्यूब मेरे बाकी कामों पे मेरे को रोक लगा दे, मेरे करियर के लिए, मेरे जॉब ओरिएंट जो मैं हूँ उसके लिए, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए ये बहुत मुझे नुकसान पहुँचाए, तो मैं इससे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, यूट्यूब जब मुझे करना ही करना है और यूट्यूब करने से मेरे को ये दिक्कत भी आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालूं। तब यहाँ जो मैंने थिंकिंग करी ना, वो ओवर थिंकिंग नहीं थी मेरी। आप एक बार अगर आपको समय मिले तो मत देखना, एक बार स्क्रॉल करिएगा। मैंने वीडियो शुरुआत से लेकर अब तक की वीडियो में आप कुछ कॉमन चीज़ पाओगे। कॉमन चीज़ क्या कि मेरी चर्चा रैंडम भी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्वल भी आपको महसूस होगा। जैसे चैनल क्रिएट करने से लेकर, चैनल पर कैसे काम कर रहा हूँ मैं, उससे लेकर मैं किस तरह ओवर थिंकिंग में जाता हूँ, वो फिर मैं ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए क्या कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर बात। किसी भी वीडियो में मैंने एक्सपर्ट राय नहीं दी कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ सीख के जाओ, नहीं यार, मैं खुद सीखने आया हूँ, मैं खुद जीवन में सीख रहा हूँ। ना जाने कितनी तमाम गलतियों से का पुतला हूँ मैं, और ना जाने अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से सोचने की भी कोशिश करूँ तब भी मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाऊँगा, ये जानता हूँ। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल फेज़ में चला गया हूँ, एकदम न्यूट्रल फेज़ में। क्या रेटिंग में मैं यूट्यूब पे तो मुझे आना है, मैंने ठान लिया है कि मेरे को आना है, लेकिन यूट्यूब पे आना है तो मेरे से ये वजह से मैं, और बाकी काम मेरे लाइफ के बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम कर जतिन, तू इतना कर सकता है। क्योंकि जब मैं जॉब से आता था 5 बजे तो 6 बजे कोचिंग जाना होता था, उसके बीच में बैठा हूँ, फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। फिर मेरे को याद आया, यार ये भी तो टाइम है ना, यहाँ पे भी तो मैं बैठा हूँ, ये भी तो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। चलो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। 1 फ़ैब को ये क्रिएट किया चैनल, 2 फ़ैब से वीडियो अपलोड करनी शुरू करी, एक ही दिन छूटा है अब तक का, और अब ये आपके सामने कंटिन्यू है। तो मैंने कंसिस्टेंसी के ऊपर भी वीडियो बनाई, फिर मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन के ऊपर बनाई, डिसिप्लिन है तो कंसिस्टेंसी है, इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो ये सोचे हुए सब्जेक्ट्स नहीं है, ये सोचे हुए टॉपिक्स नहीं थे। ना जाने इसमें कितनी बातें आपको बेकार लगी होंगी, लेकिन ये मेरे दिल से आए थे, ये मेरी भावनाओं से, ये मेरे अनुभव से आए थे। और अभी भी आपसे ये अनुभव, अपनी भावनाओं से ही बात कर रहा हूँ, यानी ऑथेंटिसिटी के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ। तभी आपको यहाँ कोई एडिटिंग नहीं दिख रही, तभी आपको यहाँ मेरा बैकग्राउंड सेम दिख रहा होगा, मैं सेम ही दिख रहा हूँगा, मेरी कोई एडिटिंग नहीं दिख रही होगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मेरे माइक में आपको बाहर की कोई वॉइस आ रही होगी तो वो भी दिख रही होगी। मैं आके बैठता हूँ कैमरा के बीच तो भी बैठता हुआ दिख रहा हूँगा, ये नहीं कि बैठते हुए स्टार्ट कर दो, हाँ कर दो स्टार्ट, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका, ऐसे भी नहीं हो रहा होगा आपके सामने प्रॉपर होगा, बे अब आ रहा है, बैठ रहा है, अब ये माइक उठा के बातचीत बोलेगा, ये सब हो रहा है ना, ये सब आपके सामने हो रहा है, मैं एकदम खुल के आपके सामने आ रहा हूँ। मेरे पास दोस्तों सच में समय नहीं है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपकी इस बात को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि यूट्यूब पे सिर्फ इस वजह से आप एक ग्रो नहीं कर सकते, आपके पास और भी वजह चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ
कि यहाँ पे यदि मैं आया हूँ तो यहाँ मैं अभी लर्नर स्टेज पर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। पहले मैंने मान लिया था मुझे सब आता है, अब मैंने मान लिया मुझे जितना आता है कम आता है, ये मैंने मान लिया। जब मैंने ये मान लिया तो मेरे अंदर का ईगो, मेरे अंदर का अहंकार टूट के बिखर गया मेरे ही सामने कि जतिन तेरी औकात नहीं है कुछ भी, और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े सपने हैं तेरे। पल के भी मेरी आंखें भी अब क्या कहते हैं दुख गई हैं इस बात को लेकर के कि भाई बस कर, ऐसे सपने देखता ही क्यों है जो पूरे ना हो, तेरे वजह से हमें और रोना पड़ता है, और अब नहीं रोया जाएगा हमसे। कैसे हमारे एज में बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरी ही एज के, ना जाने आप में से कितने होंगे जो इस लाइफ को फेस कर रहे होंगे, इस स्ट्रगल को फेस कर रहे होंगे। आज मैंने रिलेशन से शुरुआत करी, 14 Feb गया, मैंने उस पर कोई खास डिस्कस नहीं किया, लेकिन कितने लोग इस चीज़ पे भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। रिलेशन है ना, संबंध, एक रिश्ता किसी से कायम हो गया होगा और वो टूटता हुआ बिखरता हुआ नज़र आ रहा होगा, उस पर लोग खफा होंगे, उस पर लोग फिदा होंगे। तो वो भी चीज़ है लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई रियल आके बात करूँगा। मैं सोचता हूँ, बैठता हूँ, आके बात करूँगा, कह दूँगा, ऑफ़ हो जाएगा कैमरा ऑफ़ होगा। जब मैं रात को 9 बजे बाद फ्री होके आऊँगा तब मैं अपना अपलोडिंग भी कर दूँगा। अगर मुझे थोड़ा पहले टाइम मिला 6-7 बजे के बीच तो तब अपलोड कर दूँगा। मतलब रिकॉर्डिंग के बाद मुझे जब भी टाइम मिला तभी अपलोड कर दूँगा। अगला दिन अपलोड नहीं करूँगा, अपलोडिंग मैं तभी करूँगा, यानी कि 6 बजे के बाद टाइम मिलता है तो ठीक, नहीं तो रात को मिलता है 9 बजे के बाद तो, या बीच में मिलता है तो, यानी कि टाइम मुझे कभी मिल जाए, जैसे ही मिलता है मैं वैसे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो तय है कि इसके बाद मेरे को कोचिंग जाना होता है। तो ये चीज़ है मेरे लाइफ में। लेकिन जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब के काम में क्या क्या काम हटा दूँ जो मैं आगे समय पे कर लूँगा, आगे चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी, धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी, वो ऊपर ये जो प्रकृति है, जो कुदरत है ना, अगर मेरी इच्छा प्रबल होगी तो मुझे खुद इस चीज़ का समय देना शुरू कर देगी कि ठीक है तेरे को इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, ले अब तेरे को ये दिक्कत नहीं होगी। एडिटिंग की दिक्कत आ रही है, ले तेरे को और टाइम दे दिया, अब तू एडिट भी कर इस टाइम में, अब तू ये भी कर, अब तू ये भी कर। प्रकृति खुद दे देगी, लेकिन प्रकृति तब देगी जब मैं उतरूँगा। हारे तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, हारे तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, घर से बैठे और कह गए मैं हार गया। अरे निकलो तो सही, तब तो पता चले कि हारे के जीते, जीते तो खुश, हारे तो एक बार फिर से चल देना, है ना। तो ये मैंने तय किया कि भाई हारा तो मैं नहीं हूँ, ना ही मैं हार मान के बैठूंगा। मैं इतना तो एम्बिशियस हूँ अपने अंदर कि मैं हार नहीं मान सकता, हार नहीं मान सकता, रार नहीं ठान सकता, लड़ूंगा डटूंगा, हारूंगा नहीं। तो फिर क्या करना है, फिर मैंने डिसाइड किया ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को जहन में रखूँगा, दिलो दिमाग में रखूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये करनी होंगी। हुक देना होगा। हाँ, हुक के लिए दोस्तों उसका जवाब हो गया एडिटिंग का। हुक का जवाब मैं देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। आपने जैसा कहा ना हुक का, आई ट्राई इट कि मैं कोई, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बना रहा होता हूँ तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता चलता। तो हुक भी फिर अब आपने मेरे को सोचने में डाल दिया क्या वो हुक पे डाल लो तो हुक के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या हुक रखूँ यार, फिर उसके लिए फिर रिसर्च वगैरह पे जाऊँगा। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या महीने तक भर का समय लगेगा मुझे। मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, समय लगेगा। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आ जाएगी ना वो चीज़, कि मैं जब कैमरा के सामने आऊँ तो देखो पहले मेरा फ़ियर ख़त्म हो गया, क्योंकि ख़त्म होना ही था, क्योंकि मैंने पहले भी चैनल पे किया है तो कैमरा का मुझे फ़ियर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ना ही मेरे को किसी से बात करने में कोई हिचक होती है, मैं बेझिझक कह पाता हूँ अपनी बात को। आई कांटेक्ट भी बना लूँगा, आपसे अच्छे से बात भी कर लूँगा, आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर लूँगा। मैं डेडिकेट हूँ भाई, एकदम पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर। आप देखो अभी तक तो किसी ने मुझे गाली दी नहीं, किसी ने तो मुझे बुरा गला कहा नहीं, लेकिन यदि वो भी आते हैं तो मैं उनकी गालियों को भी, जैसे आपकी तारीफ़ मिलेगी तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट करूँगा ना, तो गालियाँ भी वो मुझे ही मिल रही हैं वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तारीफ़ भी मेरी तो गालियाँ भी मेरे लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गालियाँ छट जाएँगी, नहीं, अच्छा यहाँ पे कुछ भी भेदभाव नहीं, सब एक्सेप्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा एक इंसान होने के नाते एक मन में तो आता ही है कि यार तारीफ़ ही मिले तो अच्छा, क्यों ना, उससे यार उससे ना एक एप्रिसिएशन मिलता है, एक तरीके से रिवॉर्ड मिलता है खुद को कि अच्छा हमने किया, अब और अच्छे से करेंगे। यही होता है ना, हमने आज काम किया, टीचर ने हमें गुड दे दिया तो हम खुश हो जाते हैं, अब अगली बार और अच्छा करेंगे ताकि हमें गुड ही गुड मिलता चला जाए, बैड ना मिले। तो बैड से बचने के खातिर गुड के चक्कर में हम इतने पागल हो जाते हैं कि ना साइकोलॉजिकली ऐसा ब्रेन बन जाता है कि जिस टाइम हमें बैड मिला उस टाइम हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो मैंने दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया, मेरी उदासी ज़ीरो हो जाएगी अब,
कि आपकी तारीफ़ें होंगी तो भी समभाव रहूँगा, ज़्यादा ओवर एक्साइट नहीं होऊँगा, और अगर गालियाँ मिल गई तो ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होऊँगा। मोटिवेट तो डिमोटिवेट तो होना है, पर ज़्यादा नहीं होना है, और तारीफ़ मिल जाए तो ज़्यादा नहीं होना, किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं करना, एक एवरेज लेवल तक लेकर चलना है। एवरेज खुश होएंगे, एवरेज सैड होएंगे, क्योंकि इंसान है हम, खुशी और नाराज़गी बनी रहेगी, वो होती है, ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो रहेंगी। तो मैंने ये तय किया, ठीक है। तो आज के अगर मैं वीडियो का डिस्कशन आपसे कहूँ तो डिस्कशन ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ इतना कि आप और हम एक स्ट्रगल फेज़ में हैं, या आप किसी न किसी स्ट्रगल फेज़ में होंगे, मैं तो हूँ दोस्तों। वो स्ट्रगलिंग फेज़ को ओवर थिंकिंग से मैं ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उसको हम ओवरकम करें, कैसे उसको कम किया जा सके। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों को अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन के कार्यों को लेकर के, तो उनको कैसे कम किया जाए, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम यही कर सकते हैं कि हम जब कभी भी अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता घेरती ही है, ये लाजमी है। मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे तो चिंता घेरती घेरती है, करियर की तो बहुत ज़्यादा चिंता लगती है, सताती है। लगता है कि कहीं किसी न किसी मुकाम पे हमें स्टैंड होना पड़ेगा, बहुत जल्दी से जल्दी अपने आप को तराशना होगा, ठीक है, परखना होगा, पहचानना होगा कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अपने आप को नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे ले जाकर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, माना हम में कमियां हैं, हाँ माना हमें कुछ नहीं आता, हाँ मान लिया कि हम नक्कारे हैं, लेकिन जाना नहीं है। हमने मानने और जानने में अंतर इतना है कि हमने मान लिया है कि सब है, पर जाना नहीं है कि हम ही ऐसे हैं। क्या पता, क्या पता इतनी सारी नेगेटिविटियों के बीच कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉजिटिव का दिया जल रहा हो, कहीं उस पॉजिटिविटी को लेकर के हम सारी नेगेटिविटियों में आग लगा सकें। जिस दिन ये ऐसा होगा शायद हम निखर जाएंगे, हम संवर जाएंगे, हम सूरज की तरह चमकने लगेंगे। ये चीज़ ढूंढने के लिए, ये चीज़ तलाशने के लिए हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, या अगर सोचना है तो उतना करके भी दिखाना है। अपनी लाइफ में इस स्ट्रगलिंग फेस में किस किस दुख की मैं बात करूं आपसे। आज मैंने जो शायरी से शुरुआत करी है ना दोस्तों, वो गजब थी, है ना। वो एक तरफा प्यार वाली शायरी, वो भी स्ट्रगल वाली। आप बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी, आपने सुनी भी होगी, मैंने भी आज सुनी है, तो मुझे तो बड़ी सुंदर लाइन लगी है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी हैं ये सारी के सारी। बढ़िया। अब मैं जो आपसे बोलूं कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे चलकर ना इस हर वीडियो में मैं कोशिश करूँ कि धीरे धीरे नए नए जो मेरे विचार होते हैं ना, नए नए टॉपिक्स, उन पे भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। बहुत जल्द ये भी करूँगा। मेरे ख्याल से टाइम 5:39 हो गए हैं, और क्या बात करूँ दोस्तों। हम स्ट्रगलिंग फेज़ में है तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसी पे बात कर रहा हूँ, इसी पे मैंने चर्चा भी करी। और क्या कर सकते हैं। वो आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, ला 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 ला। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी तो सही तो नहीं, रात दिन जिसे
मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। कितने प्यारे प्यारे गाने हैं, कितने प्यारे प्यारे नगमे हैं ये, है ना। एक खास बात बताता हूँ मैं आपको अपनी ना, जब कभी मैं उदास हूँ, जब कभी मैं परेशान हूँ, तो मुझे ये परेशानी, ये उदासी, इन सब से कोई चीज़ दूर करती है ना, सिंगिंग है। फिर वो सिंगिंग, सॉन्ग को गुनगुनाना, वो दूर कर देती है। एक एक गाना सुनेंगे आप, अगर आपको बुरा ना लगे तो। पता नहीं मैं कैसा साउंड कर रहा हूँगा, मुझे भी नहीं पता। रिकॉर्डिंग के बाद मैं भी नहीं देखता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि अपने चैनल पे तो डेफिनेटली मैं वॉच ही नहीं करता हूँ दोस्तों, नहीं। मेरा रूल है, अगर मेरा रूल होता ना अभी 9 सब्सक्राइबर ना होते। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ। अब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका हूँ अपने आप को लेके, मुझे हर चीज़ ऑथेंटिक चाहिए अब, मैं भी और मेरे सब व्यूअर्स भी, मेरे सब्सक्राइबर्स भी। एक आखिरी गाना सुनाता हूँ मैं आपको, फिर ऑफ करते हैं वीडियो को, है। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। पता नहीं यार, यहाँ पे कॉपीराइट वॉपीराइट आ जाएगा, फिर मैं गाना गुनगुना दूंगा। पता नहीं यार, आ जाता है आई थिंक सो। क्या आपने मेलोडी कॉपी कर दी? मैं क्या मेलोडी, मेरे आवाज़ है अब फटी सी तो आवाज़ आ रही है, क्या मेलोडी कॉपी हो रही है। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, आवारगी में बन गया दीवाना, ला 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 ला। मैं नहीं गा रहा अब आगे, मज़ा तो आएगा मुझे गाने में, पर मैं नहीं गा रहा। पता नहीं यार, मैं अपलोडिंग पे डाल दूँ फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाए किसी चीज़ का, फिर काटा पीटी करता फिरूँ। तो चलो दोस्तों, बाय। कल बात करते हैं, कल मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ। तो दोस्तों खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं लड़ता रहूँगा, मैं डटा रहूँगा अपने ही लाइफ के आगे, अपने आगे, और हार तो नहीं मानूंगा। तो दोस्तों बाय, अगेन अपना ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, बाय।